डियर स्टूडेंट्स, सी ये आपका प्रीवियस पेपर है, दैट इज केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर आपका नजदीक है। 10 जुलाई का आपका पेपर है। मेक श्योर कि आप अपने आप को बहुत वेल तैयार कीजिए। ठीक है, चलो प्रीवियस पेपर बिना टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। वन मोर थिंग कि आपका 199 रुपीज में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट है, आपको सच में प्रिपरेशन करना है और आपको प्रिपरेशन अपनी बोल्ड करना है, इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप ऐप में क्लास ऑलरेडी चल रही है, आप ऐप ज्वाइन करके ऐप इंस्टॉल करके आप ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। वॉल्यूम दिया है 2 मोल ऑफ C2H6 गैस, ये एज्यूम आइडियल गैस है। एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज y लीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखो 2 मोल मतलब 1 मोल गैस कितनी हुई है, एसटीपी की बात कर रहे हैं ना। देखो 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू 2.4 लीटर। ठीक है, तो ये बताओ 2 मोल के लिए क्या होगा। 2 मोल के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 22.4, दैट इज 44.8 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। If one drop of water has 0.018 gram mass, how many moles of atom present in one drop of water? तो देखो moles of H2O निकालो, 2H और आपका O, तो हम डायरेक्टली ले लें 0.018 अपॉन 18 इक्वल्स से आपको हो जाएगा 0.001 मोल। ठीक है ना। एटम्स के मोल के लिए देखो, एटम्स मोल्स के लिए 0.001 इंटू 3 इक्वल्स टू 0.003 मोल आपको होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर देखो विच ऑफ द सेल इज रिचार्जेबल। देखो लीड स्टोरेज आपका रिचार्जेबल है, एनआई निकेल रिचार्जेबल है, एडिशन सेल भी है, तो ऑल ऑफ द वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, on diluting 1.0 ml solution of weak electrolyte is 0.01 m, that is its molar conductivity increases dramatically, this is because of why। ठीक है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने पर मोलर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती, क्योंकि डाइल्यूशन पर आयोनाइजेशन होता है, ये समझो इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब इंक्रीज होगा तो जो आपके फ्री आयंस है, ठीक है, फ्री आयंस भी इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से ये होता है। देखो जरा, इट प्रोड्यूसेस फ्री आयंस, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो which of the following experimental changes would be least effect at the rate of the gas phase reaction on volume only the elementary स्टेप। तो ये आपका हो जाएगा गैस फेज रिएक्शन के रेट पे सबसे ज्यादा कम प्रभाव किस पर होगा। देखो होता क्या है, ये जो आपकी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करने पर रिएक्टेंट्स में पार्शियल प्रेशर नहीं बदलता, तो रेट लगभग वही रहती है। ठीक है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। Which change would most reduced the effectiveness of solid crystallis catalyst in a gas phase reaction। तो सॉलिड कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को सबसे ज्यादा किसमें घटेगी आपकी, जब आप कैटलिस्ट को इनर्ट लेयर से कवर करने पर एक्टिव साइट्स ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है आपका, जब आप उसको इनर्ट लेयर से आप वो करेंगे, तो आपका जो कैटलिस्ट का जो इफेक्ट रहेगा, या फिर आप बोलो कैटलिस्ट जो एनालिसिस करेगा उसका जो एक्टिव साइट होता है वो ही ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये इनर्ट लेवल ये रिड्यूस होगा सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो कवरिंग इट एन इनर्ट लेयर। फिर देखो एल्कली मेटल्स में होता है आपका क्या, एटॉमिक साइज लार्ज और वीक मेटेलिक बॉन्ड में, तो आपका क्या होगा, डेफिनेटली इसमें डेंसिटी कम होगी, लो डेंसिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाई पोलराइजेशन पोटेंशियल के बारे में देखो जरा। हाई पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस में होती है, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबस्टेंस अगर एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे तो ये होगा। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स वुड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ फैट। देखो जरा, ये जो Fe3+ है, इसके साथ सबसे स्टेबल कॉन्सेप्ट होगा आपका EDTA। क्यों EDTA, क्योंकि अगेन ये चिल्लेट इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होगा। चिल्लेट इफेक्ट के कारण ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, ये रिपीट होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EDTA।
लो स्पीड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म, क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में, मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में आपकी जो स्प्लिटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपका CFSE कम होगा, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो हेलोजन डेरिवेटिव्स कौन होंगे, हेलोजन एंड डेरिवेटिव्स तो आपके होंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कौन सा आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? ये आपका 2-फ्लोरो-1 मेथाइल प्रोपेन आपकी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे। फिर देखो phenol is heated with CHCl3 and alcoholic OH when salicylate acid is produced. This reaction is known as what? इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? देखो phenol है प्लस CHCl3 है प्लस एल्कोहलिक KOH, इसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज रेमंड-टिमन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं। Which of the following is true about the boiling point of ether compared to the alcohols? ठीक है, देखो ईथर और अल्कोहल में कंपैरिजन में देखो अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो जरा 4th नंबर। ठीक, फिर देखो कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? मिथेनॉल की होगी। क्यों? मिथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्योंकि बाकी कंपाउंड्स में ये उतने अच्छे से बॉइल नहीं हो पाता, या फिर आप बोलो बाकी जो कंपाउंड्स है इनकी तुलना में होते तो ये भी है, लेकिन इनके अपेक्षा में आपका मिथेनॉल ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है? सिंपल, इट्स वेरी इजी, COOH। ठीक है, यहाँ पे अगर भी आपने क्वेश्चन मिस कर दिया तो फिर आपका कंसेप्ट ही जीरो है। फिर देखो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डायazonamide सॉल्ट एंड कॉपर क्लोराइड? इसमें कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा? तो देखो डायazonamide सॉल्ट प्लस कॉपर क्लोराइड, ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है, याद आया होगा, दैट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो प्रोडक्ट आपको बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर देखो मोनोमर्स ऑफ रबर, रबर का मोनोमर क्या है? आपका पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया, आइसोप्रीन। कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ सूचर्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम? तो इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? जनरली इसमें यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, आई थिंक ये होना चाहिए PLA। ठीक है, C, हाँ पॉलीलैक्टिक एसिड, यही सही आंसर है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में यही यूज करते हैं सूचर्स में। चलो फिर देखो एंजाइम्स आर जनरली नेम्ड फॉर, एंजाइम का नेम जनरली किस पर रखा जाता है? तो वो जिस सबस्ट्रेट पे काम करते हैं उस पर, जैसे माल्टेज से माल्टोज फॉर्म कर गया, तो जैसे प्रोडक्ट बन रहा है उस हिसाब से रखा जाता है, जैसे वो काम करते हैं। जैसे देखो माल्टेज से आपका क्या बन गया? माल्टोज। लैक्टेज से आपका क्या बन गया? लैक्टोज। उस हिसाब से। पर देखो विच अमीनो एसिड्स लाइक अ चिरल सेंटर, चिरल सेंटर मतलब जिसमें जिसमें चिरल सेंटर नहीं होंगे, दैट इज लैक ऑफ चिरल सेंटर। तो चिरल सेंटर मतलब देखो जरा कि देखो ग्लाइसिन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो इसमें जो आर वो एच के बराबर होगा। तो यार बोलो अगर मैं दो एच को चिरल होना, अब देखो इस पे ग्लाइसिन में दो एच होते हैं मेरे पास, ठीक है, आर इक्वल्स टू एच, तो दो एच होने की वजह से यहाँ पे चिरल कार्बन नहीं बन पाता, ग्लाइसिन में बाकी सब में बनते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। PYQs देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट अगर आपको फिजिकल में दिक्कत जा रही है तो कम से कम आप इनऑर्गेनिक कीजिए प्लस ऑर्गेनिक कीजिए, ये आपका बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन रहेंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको इजीली बन जाएंगे, बाकी रेस्ट आप फिर भी वो कर सकते हो, लेकिन 10 क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 तो पूरे लेकर आओ ना। ठीक है, उस हिसाब से पेपर कीजिए एंड मेक श्योर ये क्रैश कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पास से कीजिए, वट एवर द टीचर यू हैव आपको ज्वाइन करना चाहिए। इस 1 मंथ में प्रिपरेशन आपकी और ज्यादा बूस्टअप होगी। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सारी वीडियो सारे अपडेट्स मैं इस चैनल पे दूंगी। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा।